तो कैंची से उसकी ट्रिमिंग भी होती है क्या, ताकि उसका शेप एक सा रहे क्या। यही समाज के लिए जरूरी है। जंगल और उद्यान में अंतर होना होता है मित्र। देश जंगल नहीं हो सकता, देश उद्यान होना चाहिए, उद्यान होना चाहिए। जो लोग इसको जंगल बनाना चाहते हैं वो देश के साथ नहीं, माफ करिएगा, कड़वी बात है, बड़ी बात है। और उद्यान होगा तो एक सलीका होगा, एक नियम होगा, एक व्यवस्था होगी और ट्रिमिंग भी होगी। अब ट्रिमिंग की चाहे जैसे अर्थ लगाते रहना हाथों में, उससे मुझे फर्क नहीं। मौलाना साहब बात करेगा, कहता हूं मैं उस दिन भी संसद भवन के अंदर था जिस दिन वाजपेयी जी की प्राइम मिनिस्टरशिप में जब सरकार चल रही थी, तो जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, अशोक जी पाकिस्तानी आए, 6 लोग जो मारे गए वो पाकिस्तान के ही थे, लेकिन उनको जो 16 लोगों ने मदद की वो यहीं के थे, राम भजो, वो यहीं के थे, प्रोफेसर थे एक तो क्या, जिन्होंने पार्लियामेंट का नकली प्रवेश पास प्रिंट करा के गाड़ी पर चिपकवाया था। कौन लोग थे, उनके बारे में चर्चा नहीं करें, वो तो पाकिस्तानी नहीं थे। मैं इतना भी मूर्ख नहीं कि हर बात पर पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला दूं ना। पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया, यहां कौन हाथ है जो पाकिस्तान के हाथ को थाम लेते हैं, मैं उनकी खोज कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस डिबेट पे आपका स्वागत है। देखिए, योगी जी ने लोगों से बोला कि यदि आप बटेंगे तो आप कटेंगे, इसलिए एकजुट रहिए। जिसमें विपक्षी नेता ने जनता को बांटने का आरोप लगाया, जिसमें अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उदाहरण सही देकर एसपी और कांग्रेस के प्रवक्ता को सही जवाब देकर मुंह पे ताला जड़ दिया है। हमारा डिबेट अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। कष्ट आप भाजपा में हो चाहे सपा में हो, सच तो बोलो। हमला किस पे हो रहा था, हिंदू पर हो रहा था, मंदिर जलाए जा रहे थे, मस्जिद तो जलाई नहीं जा रही थी। ये बात कहने में क्या समस्या थी खड़गे जी को, क्या समस्या थी राहुल जी को। अखिलेश जी ने भी हिंदू शब्द से परहेज किया। भारत में हिंदू शब्द से परहेज तो ठीक नहीं ना, अभी बच बच के की कि कहीं हिंदू शब्द इसमें ना आ जाए मेरी निंदा वाले वक्तव्य में। किस पर हमले हो रहे हैं, अज्ञात पर नहीं, हिंदुओं पर हमला हो रहा। ये लिखने में बोलने में क्या समस्या थी। आप राजनीति यहां करेंगे, वोट यहां मांगेंगे, सत्ता यहां भोगेंगे, और हिंदू पर हमला हो रहा है बोलने में आपको कष्ट है। अरे भाई सच बोलने में काहे का। और जो माननीय पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, उसका स्पष्ट संदेश ये था कि हमें एक रहना है बलात्कारियों के खिलाफ, हमें एक रहना है दंगाइयों के खिलाफ, हमें एक रहना है उन सपोलों के खिलाफ जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और गाते हैं पाकिस्तान का भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चिल्लाते हैं। हमें एक रहना है उन लोगों के खिलाफ जो शरीर पर बम बांधकर किसी भी चौक चौराहे पे फट जाते हैं और निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं। उस बम ब्लास्ट में हिंदू मरता है तो साथ में मुसलमान भी मरता है। और उन्होंने एक रहने की जो नसीहत दी है, हम हिंदुओं को ही नहीं दिए, हर भारतवासी को दिया। अब अगर ये भारतवासी के रूप में हिंदुओं को ही मानते हैं केवल, और ये मानते हैं कि देशभक्त केवल हिंदू होगा, तो ये इनकी सोच हो सकती है। योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा कि बटोगे तो कटोगे। सही कहा ना उन्होंने, कश्मीर में बटे तो कट गए। मैं आजादी के बाद की बात करना शुरू करता हूं। कश्मीर में बटे तो कटे, और पश्चिम बंगाल में बटे तो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन किस प्रकार से काटा गया सबको याद है। आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तो वो समय भी देखा है किस प्रकार से दुकानों पे हिंदू मां बहनों की निर्वस्त्र लाशें टांग रखी थी। भागलपुर में देख लीजिए और गोधरा में देख लीजिए, आप ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, दिल्ली में देख लीजिए। और छोड़िए ये सब, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं अशोक यादव जी, इनके पूर्व मुख्यमंत्री जब सत्ता में थे तो उस समय में 6 महीने के कालखंड में 27 दंगे हुए। उनमें कौन कटा, वही लोग तो कटे जो बटे हुए थे, और जो इकट्ठे थे उन्होंने काटा। तो ये संदेश जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिया। अब एक महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि जो कुलबुलाहट और चुलबुलाहट है ना, दर्द है ना इस बयान के पीछे सुनने के बाद, वो उन लोगों का है जो कि सनातनियों को जातियों में बांटकर अलग अलग करना चाहते हैं। माननीय योगी जी ने कहा ना कि बांग्लादेश का आप नजारा देखिए, वहां पर कच्चे उतार उतार के चेक किया जा रहा था कि ये हिंदू है कि नहीं है, हिंदू है तो काट दो इसको। तो ये विभूति की वजह से न सिर्फ लेटरल एंट्री बल्कि ब्रॉडकास्टिंग बिल
और वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट वो भी फैसला वापस लेना पड़ा। तो अगर ये पीडीए यूनाइट रहेगा अमिताभ जी, तभी उसकी नौकरियां बचेगी, नहीं तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में जिस तरह से 19,000 पिछड़े दलितों का हक लूटा गया, उसी तरह योगी सरकार जब जब मौका पाएगी, जब जब पीडीए बटेगा, तब तब उसका आरक्षण कटेगा। यही योगी और मोदी की सरकार है, उसको काटेंगे उसके आरक्षण को। तो ये बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने, और उनके मैसेज का साधुवाद मैं कर रहा हूं कि हमारा पीडीए पहले ही समझ गया था उनके मैसेज का, और अब बंटना बंद कर दिया है। और यही पीडीए यूनाइट होकर के ये आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी मोदी और योगी की सरकारों को भी हटाएगा। ठीक है अशोक जी, तब आपकी बात और अखिलेश जी की बात में अंतर है। जब वो आप करें हम खुद एका करने में लगे हुए हैं, पीडीए इसीलिए बनाया, तो आपको तारीफ करनी चाहिए थी कि भाई योगी जी ने हमारी बात कही, एकता की। वो तो कहा नहीं, वो तो ये कह रहे कि ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं इसलिए बांग्लादेश की बात बोल रहे। बांग्लादेश की बात कोई नहीं बोल सकता, वही तो मैं पूछ रहा हूं, बांग्लादेश की बात क्यों नहीं बोल सकते? मैं तो कह रहा हूं गुड्डू पान वाला भी अपनी चिंता व्यक्त कर सकता है, और पप्पू चाय वाला भी चिंता व्यक्त कर सकता है, क्यों नहीं करेगा? इसमें क्या समस्या भाई? अब वो आपस में भिड़ंत हुई इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों की, तो अलीगढ़ में जुलूस निकला, मोमबत्ती लेके, अगरबत्ती लेके, क्या बरेली में निकला, सहारनपुर में निकला, रामपुर में। तो खैर फिर बाद में योगी जी थोड़ा हुए, तो थोड़ा जुलूस के बाद की गतिविधियां नहीं हुई ज्यादा। तब किसी ने नहीं कहा कि तो भाई प्रधानमंत्री के तय करने की बात है, भारत क्या स्टैंड लेगा, अलीगढ़ में जुलूस निकालने से क्या होगा? अब एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बांग्लादेश का नाम ले दे तो गुनाह हो रहा है, बताया जा रहा। बोले ये कैसे नाम ले रहे? मतलब जो समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष और लोहिया वाहिनी के ब्लॉक अध्यक्ष मशाल जुलूस निकाल रहे थे अलीगढ़ में फिलिस्तीन के लिए, वो प्रधानमंत्री थे, उनको अधिकार हासिल था क्या? मौलाना साहब नहीं, देखिए ये बात थोड़ी सी अटपटी हो गई। जी जी, देखिए ऐसा है कि हर शख्स को अपनी बात कहने की आजादी है, यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तो जब फिलिस्तीन के हक में हम जुलूस निकाल सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, तो ऐसे ही बांग्लादेश में जिन हिंदुओं पर जुल्म ज्यादती हो रही थी, तो उन दिनों हमें उनके खिलाफ भी जुलूस निकालना चाहिए था। हमने खैर वो हमने बरेली में जुलूस निकाला, मेमोरेंडम दिया, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, मगर और लोगों को भी, जो लोग एतराज करते हैं, आपत्ति करते हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। और सियासी नुक्ते नजर से या मजहबी नुक्ते नजर से हमेशा यकसा देखना चाहिए और एक तरह देखना चाहिए। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, और वहां की सूरत हाल जो हुई उस पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी ने तबसरा किया, और तबसरा तज्जिया करते हुए ये बात कही कि सब लोग मुत्तहिद रहिए। वो उसका इस देश की 3,000 जातियां जो हाशिए में पड़ी थी, उनके लिए कमीशन गठन किया, उनको कैसे उनका हक मिले उसकी बात की, तो ये डुगडुगी मजाने आ गए पीडीए। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये जनता समझ चुकी है, योगी आदित्यनाथ जी का तीर जो है ना, उस अर्जुन का तीर सही निशाने पे बैठा है। इसीलिए वो कहते हैं ना, फर्लाइल डालते ही और कीड़े मकोड़े बाहर आ जाते हैं, यही इसीलिए चिल्ला चीख हो रही है, क्योंकि ये लोग जिस समाज को बांटने की बात कर रहे हैं, उस समाज के हृदय में ये बात बैठा दी है योगी आदित्यनाथ जी ने कि तुम्हें बांट रहे हैं, उसके बाद तुम्हें काटेंगे, और काट तो रही है ना। देखिए दलित बच्चों का शिकार तो हो रहा है ना। आप मुझे बताइए अशोक जी। देखिए अमिताभ जी, नहीं देखिए ये तो बड़ा अंतर है। जैसे वो कह रहे हैं कि भाई ब्रजभूषण के खिलाफ बलात्कार का कोई मामला ही नहीं दर्ज है, और आप कह रहे हो कि उन्होंने इंटरनेशनल बलात्कार किया, नेशनल भी नहीं, तो ये तो मामला थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाता है रंजना? अमिताभ जी देखिए, बीएचयू की घटना से मैंने शुरू किया था। बीएचयू में जो रिपीट, अरे उन्होंने जो 4 का जवाब दिया, अब ये 4 तो छोड़ दोगे आप कल से? नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ये चलेंगे? नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, हाँ। नहीं छोड़ेंगे। आप ये बताइए, कोई पीड़िता, ये वकील साहब है ना, कोई पीड़िता, कोई महिला अगर चीख के बयान दे रही है कि इन्होंने हमारे साथ छेड़खानी की, हमारे साथ ये किया, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? गिरफ्तारी का प्रावधान है कि नहीं है? ये तो वकील साहब है ना। लेकिन पूरी मोदी सरकार बेशर्मी से ब्रजभूषण शरण सिंह के बचाव में उतरी, और जिसने बयान वापस लिया उसके पहले उसका क्या बयान था और किस परिस्थिति में उसने बयान वापस लिया? अमिताभ जी,
ये सारी चीजें बताने वाली हैं क्या? आपको नहीं पता कैसे बयान उसने वापस लिया, क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाक्रम हुआ, और किस बेशर्मी से मोदी सरकार उनको बचाती रही, ब्रिजभूषण शरण सिंह को। तो ये किया गया 2.5 महीने का गर्भ है, दलित है वो। जिस दलित की तुम बात करते हो, उस बच्ची के लिए कुछ सोचा? तुम्हारा नवाब सिंह यादव ने बलात्कार किया दलित बच्ची का, उसके ऊपर तुम्हारे अखिलेश भैया ने कुछ बोला? शर्म आ रही है? अगर आ रही है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। काहे को इस प्रकार से यहां बैठते हो लाल गमछा लगा के, बच्चियों का बलात्कार करोगे और यहां बैठकर लाल गमछा डाल के बैठ जाओगे? मैथिली सूर्या मैथिल शर्म तुम करो। राजनीतिक विश्लेषक का चोला पहन के यहाँ पे भाजपा की बात बोल रहे हो, शर्म तुम्हें नहीं आ रही है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार, कितना बेशर्म आदमी हो तुम एकदम सबसे, हमें लगता है कि संसार के सबसे बेशर्म आदमी तुम ही हो भैया, सबसे बेशर्म आदमी तुम हो और सबसे बदतमीज आदमी भी तुम हो। बेशर्म भी हो, बदतमीज भी हो, दोनों हो तुम। बेशर्म भी हो और बदतमीज भी हो, एक नंबर के दोनों हो। अगर कंपटीशन हो तो तुम टॉप करोगे, बेशर्मी में और बदतमीजी में, दोनों में तुम टॉप करोगे। बेशर्मी और बदतमीजी में तुम टॉप करोगे। बेशर्म तुम हो, बेशर्म तुम हो। राजनीतिक विश्लेषक का भूमिका में टैग लगवा के यहाँ पे भाजपा की चमचागिरी कर रहे हो यार। तुमसे बोलना मतलब जबान को गंदी करना भैया। वो कोई सपाई भी नहीं था, कोई आरजेडी का भी नहीं था, वो कांग्रेसी था। वो तो कांग्रेस के वक्त खराब है कि उन्हें अपनी बातें याद नहीं, ये मुझे तो याद रहती हैं। वो थे ठाकुर अर्जुन सिंह, ठाकुर अर्जुन सिंह। क्या कोई मौर्य नहीं, कोई यादव नहीं, कोई राजभर नहीं, कोई रायकवार नहीं, नहीं ना? क्यों? इस देश में ऐसा कब हुआ मित्र कि किसी जाति, किसी समूह की बात करने के लिए उस जाति और समूह में रिश्तेदारी करें? बहुगुणा जी तो ब्राह्मण थे। मौलाना साहब बताइए, बहुगुणा बड़ा नेता थे कि नहीं मुसलमानों में? गजब बात है। उनकी किसी बच्चे की शादी मुसलमान में नहीं हुई, न विजय बहुगुणा की हुई, न रीता जी की हुई, किसी की नहीं हुई। ये तर्क ठीक नहीं। और आप ही लोगों ने कहा कि भाई लालू जी के परिवार में, आपके परिवार में, किसी परिवार में हुआ नहीं। और तो कैंची से उसकी ट्रिमिंग भी होती है क्या, ताकि उसका शेप एक सा रहे क्या? यही समाज के लिए जरूरी है। जंगल और उद्यान में अंतर होता है मित्र। देश जंगल नहीं हो सकता, देश उद्यान होना चाहिए, उद्यान होना चाहिए। जो लोग इसको जंगल बनाना चाहते हैं वो देश के साथ नहीं। माफ करिएगा, कड़वी बात है, बड़ी बात है। और उद्यान होगा तो एक सलीका होगा, एक नियम होगा, एक व्यवस्था होगी और ट्रिमिंग भी होगी। अब ट्रिमिंग के चाहे जैसे अर्थ लगाते रहना आप लोग, उससे मुझे फर्क नहीं। मौलाना साहब गलत तो नहीं कहा? माली कैंची भी रखता है, पानी ही नहीं डालता, केवल खाद ही नहीं डालता, कैंची भी रखता है। कुछ बदमिजाज टहनियां दाएं बाएं हो जाती हैं जब, और लगता है ये पेड़ को सुखा देंगी, तो उनको काटना पड़ता है। नहीं, बदमिजाज टहनियों को काटना पड़ता है ना, तब पेड़ को ऊर्जा प्राप्त होती है। जब दाएं बाएं नीचे वाली टहनियां पेड़ के ही को ही सुखाने का बंदोबस्त करने लगे तो वो काटी जाती है मित्र। इसमें कोई नई बात है क्या, बड़ी बात है क्या? और यही बात तो सब कह रहे, आटे और टिफिन लेके नहीं आए थे यहां ब्लास्ट करने, क्या? उनका पैसा था, उनका दिमाग था। यहीं के लोगों ने उनसे संपर्क साधा ना। यही बदमिजाज टहनियां हैं जिनकी ट्रिमिंग होती है। और एक